तो बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर अब लाखों की भीड़ आ गई है। अब लाखों युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग एंगल से आप हमारे साथ किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से शाम होते होते यहाँ पर भारी भीड़ लग चुकी है। और बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया भी मंच पे आ चुके हैं। बड़ी बात है, मनीष सिसोदिया भी मंच पे आ चुके हैं। आपको बताएं तो यहाँ पर अभी भी सोना वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। और इसके अलावा जो अन्य छात्र बैठे थे, आयशा के साथ यहाँ पर जो नेहा थी वो बैठे थे। इसके अलावा आप देखेंगे मनीष जो है वो अनशन पर बैठे। ये भीड़ देखिए, ये जनसैलाब देखिए, ये दिल्ली का जंतर मंतर है। ये देश का युवा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ ही पूरा जंतर मंतर जाम हो चुका है। एक तरीके से बैरिकेडिंग तक बाहर पुलिस प्रशासन लगी है, पुलिस प्रशासन से दूर तक पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है वो लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली का जंतर मंतर है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, यहाँ पर देशभक्ति झलक रही है। ये तिरंगे दिख रहे हैं कि युवाओं में जोश है, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के युवाओं के लिए यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक छात्रा की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है और अब यहाँ पर हालात काफी ज्यादा खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर से। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अभी फिलहाल के लिए सोनम वांगचुक है वो भर्ती है और अभी हाईकोर्ट के अंदर उनकी मौजूदगी को लेकर है वो खबर सामने निकल कर आई थी। तो ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं, लाइव कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर पूरा माहौल खतरनाक तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप हमारे साथ किस प्रकार से अब यहाँ पर अभी पूरे विपक्ष के नेता भी पहुंच सकते थे। अभी शाम को आज जो पूरा माहौल था, आज दिल्ली पुलिस की कोशिश थी, दिल्ली पुलिस ये कर रही थी कि लाठीचार्ज करके इनको हटाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने वार्निंग भी दी, यहाँ पर जो छात्र बैठे थे उनको वार्निंग भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो छात्र हटे नहीं। लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर युवा आ रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है, 5 किलोमीटर से ज्यादा समय तक बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है। पूरा जाम कर दिया है दिल्ली और जगह जगह से अब सर्च करके जो लोग आ रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और पूरी तरीके से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं, मेट्रो बंद कर दी गई है, जानबूझकर पूरा मेट्रो बंद कर दिया गया है। जो जंतर मंतर पर आ रहे हैं उस मेट्रो को जो पास में स्टेशन है उसको बंद कर दिया है। वहाँ पर जो टैक्सी वाले लोग आ रहे हैं उनको हटा दिया गया है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है, पूरी साफ तरीके से बंद कर दिया गया है। अब आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से देश के युवा सड़कों पर उतरे हैं मोदी सरकार के लिए। ये मोदी सरकार है जिन्होंने सोनम वांगचुक से बात तक नहीं की, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से एक प्रतिनिधि तक नहीं मंडल भेजा गया केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं से बातचीत करने के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जबरन उनको उठाया गया, उनको ले जाया गया। ये देखिए अलग अलग एंगल से दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप धरने पर बैठ चुके हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता है मनीष सिसोदिया। और आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं में देशभक्ति जाग रही है। और अब यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है, इतनी खतरनाक पूरा जंतर मंतर है वो जाम हो चुका है। लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इतनी तेज गर्मी है कि देखिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें इस प्रकार की झलक देखने को मिली, बिना किसी के कहे सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों के हवा डाली जा रही है, जो नीचे बैठे हुए हैं उनके एक दूसरे की हेल्प करके हवा डाली जा रही है, जो कमजोर है उनकी हेल्प की जा रही है। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये देश का युवा है जो आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से ये है देश का युवा। मोदी सरकार को झुकना ही होगा साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंचे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे देश के युवाओं के लिए है, हमें किसी पार्टी से मतलब
मतलब नहीं, किसी भी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। कुछ बच्चियां यहाँ पर रो रही थी, कुछ बच्चे यहाँ पर रो रहे थे, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चियां यहाँ पर नीट की बच्चियां आई थी, उन्होंने कहा कि हम सुसाइड करने के लिए तैयार थे, लेकिन परिवार की वजह से नहीं कर पाए। इस कदर हम यहाँ पर एक तरीके से बुरी तरीके से टूट गए थे। आज वो बच्चे सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। अभिजीत के भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथ नेहा बैठी हुई है, मनीष बैठे हुए, अमीन बैठा हुआ है उनके साथ भूख हड़ताल पे। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। और सोनम वांगचुक को भी हाईकोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा जाएगा। सोनम वांगचुक ने हाईकोर्ट में उनकी पत्नी ने याचिका लगाई थी, जिसके अंदर साफ तरीके से कहा गया था कि सोनम वांगचुक को जबरन वहां से उठाया गया था और इसी को लेकर ही प्रशासन उन्हें छोड़े, उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तरीके से इस मामले में जवाब दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जबरन नहीं किया गया, जबरन नहीं उठाया गया, बल्कि हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है और उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा जाएगा। अभी अस्पताल के अंदर ही उनको रखा जाएगा। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी संख्या के अंदर बड़े बड़े सांसद मंच पर आ सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के 10 से ज्यादा सांसद यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दो बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ है वो जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे क्या माहौल होगा, किस प्रकार का माहौल होगा। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है, ये सरकार को झुकाने की युवाओं की तस्वीर है। आपने कभी 15 सालों में इस तरीके का आंदोलन नहीं देखा होगा। युवा बुरी तरीके से परेशान होकर आज सड़कों पर उतरता हुआ नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारा भविष्य अंधकार में कर दिया। आज धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है, उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें युवाओं का, छात्रों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बधाई देने में बिजी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि किस प्रकार से युवाओं में दर्द भरा है, भूखे बैठे हैं युवा। और इसी बीच यहाँ पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है। गीतांजलि मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आ रही है, सुने हमारे साथ। गाइस, आज ये भीड़ देख के पूरी सत्ता डरी हुई होगी। आप एक बार क्राउड देखो, कितना क्राउड है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, पैर रखने की जगह नहीं है। लिटरली एंट्रियां दोनों साइड से एक तरह से बंद हो गई हैं। लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, बाहर और अंदर बैरिकेड पुलिस वाले थे वो भी पूरे भर चुके हैं। ये वीडियो दिखाओ सरकार को और बोलो अभी भी समय है, कल सुबह तक इस्तीफा ले लो, नहीं तो कल सुबह क्या भीड़ होगी वो सोचो। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से, ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप हमारे साथ इस प्रकार की तस्वीरें वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरी तरीके से माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए। और अभी आप देखेंगे हमारे साथ है वो कौन कौन दिल्ली के जंतर मंतर आ रहा है, कमेंट करके बताए हमारे साथ कौन कौन दिल्ली के जंतर मंतर से आ रहा है। मैं आपको बता दूं 5 किलोमीटर तक का एरिया बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है और पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो आप लोग को वहां से पैदल आना होगा। आप मेट्रो से जो है मेट्रो को भी बंद कर दिया है। पूरी तरीके से आपको अपना साधन लेकर वहां तक आना होगा, फिर पैदल चलकर यहाँ पर आना होगा। इतना खतरनाक सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। गीतांजलि क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, हमारे साथ है वो जुड़ी हुई है। यहाँ पर सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, लगातार उनकी लड़ाई है, वो सोनम वांगचुक की लड़ाई वो लड़ती हुई नजर आ रही है और उन्हें हाईकोर्ट के अंदर याचिका दी है। हाईकोर्ट से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है गीतांजलि हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं।
वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा। क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है, और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता। तो हम देखिए गीतांजलि क्या कुछ कहती नजर आ रही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हमने कहा कि सरकार को अगर उनकी हेल्थ की इतनी ज्यादा चिंता थी तो वो परिवार से कंसल्ट करते, परिवार को पूछते कि हम उनको लेकर जा रहे हैं, उनकी जांच वहां पर करते। ऐसे कौन घसीटते हुए उनको लेकर जाता है? और उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को डर था कि अगर सोनम वांगचुक सड़कों पर उतर गए तो उनके पीछे लाखों की संख्या के अंदर लोग हैं वो उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरकार को ये नहीं पता था कि सोनम वांगचुक के नहीं होने से ज्यादा संख्या के अंदर लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। ये दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कें आज युवाओं की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, कॉकरोच की वजह से ब्लॉक हो चुकी है। पहली बार आप इतिहास के अंदर ये आंदोलन देख रहा होगा कि जहाँ पर कोई युवा कॉकरोच बनकर आंदोलन कर रहा है। ये देश के यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन है। 15 सालों में मोदी के खिलाफ कभी भी युवा इस प्रकार से सड़कों पर नहीं उतरा। लेकिन पेपर लीक आपको बताए तो 2013 से लेकर उसके बाद अभी तक मोदी सरकार में 90 से ज्यादा पेपर लीक वो हो चुके हैं। और उन पेपर लीक के विरोध में आज पूरा देश है, वो देश का युवा यंगर जो पेरेंट्स है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और मैदान में यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है जहाँ पर देश के गाने बज रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रगान गाया जा रहा है, जहाँ पर देश की मिसालें दी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हमने महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया क्योंकि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हमने भगत सिंह का साथ नहीं दिया क्योंकि वो मौजूद नहीं थे। लेकिन आज हमारे साथ एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो है सोनम वांगचुक। हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठे वो छात्र नेहा, यहाँ पर मनीष जो है, अभिजीत इनके, ये सभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके पीछे यहाँ पर ताकत बननी होगी और ये ताकत है इस जंतर मंतर पर। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे उनको भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर यहाँ पर एक तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं। ये देश की ताकत है और आज देख रहे हैं देश की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, भिड़ रही है यहाँ पर एक तरीके से। अब देश का युवा केवल शिक्षा मंत्री जो प्रधान है उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि मंडल एक बार भी सोनम वांगचुक से बात नहीं किया और इस प्रकार का रवैया देखने को मिला। ये देखिए कैसे हेल्प कर रहे हैं। गर्मी के अंदर वहाँ पर एक दूसरे का पंखा कर रहे हैं। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या के अंदर भीड़ है वो इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चे के भविष्य को लेकर, यहाँ पर एक तरीके से बचाने को लेकर लोग हमारे साथ है वो जुड़े हुए हैं। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए। गोदी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएंगे, गोदी मीडिया पे चल रहा है। गोदी मीडिया आप खोल कर देखिए, आपको वहां से ये दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान में आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, लेकिन भारत में यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया को कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज युवा सड़कों पर उतरे हैं। आज यहाँ पर एक तरीके से युवाओं ने ताकत दिखाई है कि हम कॉकरोच नहीं है, हम देश का भविष्य है, जिन्होंने केंद्र सरकार ने बर्बाद करके रख दिया युवाओं का भविष्य। और आज इसीलिए हम मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। ये है यहाँ पर
देश की युवा जो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पहली बार गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर शाम होते होते भारी संख्या के अंदर भीड़ है वो इकट्ठे होते हुए नजर आ रही है। अब तो दिल्ली पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि दिल्ली पर के जंतर मंतर पर लाठी चार्ज कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद तो भाई क्या होगा पूरे देश के अंदर, किस प्रकार से युवा सड़कों पर उतरेंगे आप सोच भी नहीं सकते। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा के अंदर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं पहुंच रहे हैं वो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वहां पर लाखों की संख्या के अंदर जो आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ है वो आती हुई नजर आ रही है। गोदी मीडिया आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी ये चीजें। दिल्ली के जंतर मंतर के इस आंदोलन में गोदी मीडिया को घुसने तक नहीं दिया गया, क्योंकि 20 दिन हो गए इस आंदोलन को चले हुए, लेकिन किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। कोई मीडिया यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आए। केवल यूट्यूबर्स हमारे द्वारा जो लोग हैं जो निष्पक्ष यहाँ पर मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे थे, केवल वही लोग इस आंदोलन को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया नहीं आई। उसके बाद गोदी मीडिया अचानक आती है और यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आती है, लेकिन उसके बाद वहां से सभी लोगों ने हटा दिया है उनको पूरी तरीके से। अब आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से हमारे साथ काफी संख्या के अंदर लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और मीडिया को मजबूत करने के लिए यहाँ पर कई लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया है। आप देखेंगे नंबर नीचे पिन किए गए हैं और आप हमारे साथ है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव कवरेज आप हमारे साथ है वो देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मंत्री मनोज सिसोदिया मंच के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया मंच पे आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पर मनीष सिसोदिया मंच के ऊपर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता है। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, सुनिए हमारे साथ। तो देखिए मनीष सिसोदिया यहाँ पर अपनी बात है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं शिक्षा क्रांति के सिपाहियों को सल्यूट करने के लिए आया हूं यहाँ पे। मैं आशुतोष को, अभिजीत को बहुत लंबे समय से जानता हूं और ये लोग कुछ समय मेरे साथ काम करते थे पर्सनली भी। जब ये मेरे साथ मेरी टीम में एजुकेशन पे काम करते थे तो उस वक्त मैं उनसे कहा करता था कि आज बहुत तरह की क्रांतियां हो रही देश में, एक शिक्षा क्रांति होनी चाहिए। आज मुझे बहुत गर्व है कि आशुतोष, अभिजीत, सौरभ, यहाँ खड़ी हुई सारी टीम, यहाँ बैठी हुई सारी टीम इस देश में एक एजुकेशन क्रांति चला रही है। मुझे बहुत फख्र है इस बात पर कि 3 महीने पहले तक हमारे देश में अगर कोई कहता कि हमें एजुकेशन के नाम पर क्रांति करनी है, शिक्षा सुधारों पर क्रांति करनी है, परीक्षा के घोटालों पर क्रांति करनी है, तो शायद कोई मजाक उड़ाता कि एजुकेशन के नाम पर भी क्रांति होती है क्या। लेकिन आप लोगों ने करके दिखा दिया, आप लोगों ने और आप लोगों ने यहाँ जो लोग खड़े हैं। इसीलिए मैं शिक्षा क्रांति के योद्धाओं को, शिक्षा क्रांति के सिपाहियों को आज सल्यूट करने के लिए आया हूं यहाँ पे। इस देश को सच में एक एजुकेशन क्रांति की जरूरत है, एक शिक्षा क्रांति की जरूरत है देश को। और शिक्षा क्रांति में सबसे पहली जरूरत है पेपर माफिया से आजादी। देश को शिक्षा क्रांति की जरूरत है और शिक्षा क्रांति की पहली जरूरत है, पहला काम है शिक्षा क्रांति का पेपर माफिया से आजादी दिलाना। पेपर माफिया से आजादी दिलाने का के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में। यहाँ जो ये अनशन चल रहा है, ये धरना चल रहा है जंतर मंतर पर, ये नाम भले ही कांग्रेस पार्टी या हमारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे दूसरी पार्टियों के लोग, भले ही किसी पार्टी से हो, लेकिन असल में ये शिक्षा क्रांति के तहत देश को पेपर माफिया से आजादी दिलाने का ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। बहुत जरूरी है इस आंदोलन को, इस शिक्षा क्रांति को अभिजीत ने
अपने कंधे पे रखा, आशुतोष ने उठाया, सौरभ ने उठाया, यहाँ बैठी हुई लड़कियां, हमारी बहनें, बच्चियां हैं, इन्होंने अपने कंधे पे उठाया। सोनम वांगचुक जी ने अपने शरीर को आगे लगा के, शरीर को दांव पर लगा के शिक्षा क्रांति का बीड़ा उठाया। मैं कल देख रहा था सुबह सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे मैंने इसी स्टेज के, मुझे आश्चर्य हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को 20 दिन तक देश के प्रधानमंत्री सोनम वांगचुक जी को नजरअंदाज करते रहे, और जब 20वें दिन उनको लगा कि वो लड़के तो बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां तो बढ़ती जा रही हैं, तो वो कहते हैं ना, सफेद चादर वाला जादू किया कल प्रधानमंत्री जी ने। कल प्रधानमंत्री जी ने इस स्टेज पर अपने गुंडे भेजकर सफेद चादर वाला जादू दिखाया, जैसे हम बचपन में जादूगर का खेल देखते थे ना, कि जादूगर आता था, कोई चादर दिखाता था और उसके पीछे से बंदा गायब हो जाता था। कल प्रधानमंत्री जी ने वही किया, सफेद चादर वाले गुंडे भेजे और जादू दिखा के सोनम वांगचुक जी को यहाँ से गायब कर दिया, छूमंतर कर दिया अस्पताल के लिए। तो देख रहे हैं आप हमारे साथ मनीष सिसोदिया यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि लोग सोचते थे कि क्या शिक्षा के नाम पर भी आंदोलन हो सकता है, लेकिन आज देश के अंदर युवाओं ने शिक्षा के नाम पर पहली बार आंदोलन खड़ा कर दिया, और ये है देश की जागृति, क्योंकि युवा आज सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, युवा मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से जो है युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। शाम होते होते अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर एक भी मंत्री के द्वारा बात करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है। सरकार अगर कोई आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं तो सरकार अपने प्रतिनिधिमंडल भेजता है बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं की। आज 22 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पर बैठते हुए, लेकिन सरकार के द्वारा एक आदमी को भी बात करने के लिए नहीं भेजा गया है। ये दमनकारी यहाँ पर सरकार इस प्रकार से दमनकारी नीति है वो अपनाती हुई नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से आप हमारे साथ वो देख रहे हैं बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के द्वारा यहाँ पर एक भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा गया। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर आज की रात बची है, कल का आंदोलन पूरा देश देखेगा, कल का आंदोलन पूरा विश्व देखेगा कि भारत शिक्षा के लिए बेरोजगारी होने की वजह से किस प्रकार से सड़कों पर उतरा है, देश का युवा कैसे सड़कों पर उतरा है। कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने अभी परमिशन नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने साफ तरीके से मना कर दिया कि जंतर मंतर से हम संसद की तरफ आंदोलन नहीं ले जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने साफ तरीके से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो हाई लेवल का एक तरीके से एरिया है, वहां पर इतनी भीड़ को हम जाने नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग अपनी मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने को बड़ी बात होगी क्या कुछ माहौल है वो होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए तिरंगे लोगों के हाथों में दिख रहे हैं। ये दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल है, ये दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल देख रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से तिरंगे लोगों के हाथों में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से आंदोलन है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। अभिजीत दीप के नेहा सभी लोग यहाँ पर पूरा माहौल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर युवा, देश का युवा पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। उनके माता पिता सड़कों पर उतरे हैं। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि ये युवाओं के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन है। उन्होंने मांग की है कि आपकी सरकार के अंदर 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और इस मामले के अंदर आपको बताए तो क्या कुछ होता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि कितने बच्चों ने सुसाइड किया और किस प्रकार से सुसाइड यहाँ पर किया है, उनकी जवाबदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेना चाहिए। तो आप देखेंगे काफी संख्या के अंदर लोग हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये तस्वीरें आप हमारे साथ है वो देख रहे हैं किस प्रकार का जाम लग चुका है, पूरा बैरिकेडिंग ब्लॉक हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को पहले दोपहर में लग रहा था कि कैसा माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमारे साथ है
वो जुड़े हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ है वो कवरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। एकमात्र ऐसा चैनल है, मीडिया चैनल, जो लाइव तस्वीरें कवरेज करा रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच नरेंद्र कुमार भाई जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया है। तो नरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। तो देखिए, लाइव कवरेज आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल है ये। मोदी सरकार से सवाल जवाब करने का माहौल है ये। अब यहाँ पर आज युवा मोदी सरकार से जवाब मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहेंगे कि या तो आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, उन्हें हटाओ, या फिर आप खुद यहाँ पर हट जाओ। देखिए, एक्ट्रेस भी यहाँ पर मैदान में आती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब हमारे साथ एक्ट्रेस है, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रही है। एक्ट्रेस यहाँ पर समर्थन दिया है। यहाँ पर ये देखिए, पुन्नम यहाँ पर एक्ट्रेस हमारे साथ, पुन्नम पांडे यहाँ पर एक्ट्रेस है, वो सोनम वांगचुक के समर्थन में आती हुई नजर आ रही है। देखिए, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक का पोस्टर अपने हाथों में लेकर ये पहुंचती हुई नजर आ रही है। आप हमारे साथ देखेंगे, पुन्नम पांडे यहाँ पर पांडे है, वो समर्थन करने के लिए पहुंची है महिलाओं के बीच, यहाँ पर युवाओं के बीच बैठती हुई नजर आ रही है और नारेबाजी लगाती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और पुन्नम पांडे भी नारे लगाती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे, एक्ट्रेस, युवाओं के एक्ट्रेस के अंदर भी काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। वो भी युवाओं के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो लोग आवाज उठाकर अपने आप यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे आंदोलन के अंदर आमंत्रण दिए नहीं जाते, बल्कि अपने हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए अपने आप खुद ही आ जाने चाहिए और खुद ही यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। और यही ताकत होती है कि जनता किस प्रकार से सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। ये आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पर लाइव कवरेज आप हमारे साथ वो देखते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली का जंतर मंतर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को कॉकरोच कहा था, लेकिन आज देखिए, कॉकरोचों ने पूरे दिल्ली को जाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस भी देख रहे होंगे। यहाँ पर पुन्नम पांडे क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। पुन्नम पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, बातचीत कर रही है। देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, ये प्रोटेस्ट, ये मुद्दा शुरुआत में बच्चों का था, आज भी बच्चों का है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करने आई हूँ, उनके हक में, उनके लिए लड़ने आई हूँ। बाकी मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। आई एम जस्ट हियर फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट हियर फॉर दोज किड्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम। और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी और सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस मुद्दे को रिलीजियस मुद्दा ना बनाए, इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, इस मुद्दे को सिर्फ बच्चों का मुद्दा रहने दीजिए। बहुत बच्चे मरे हैं। प्लीज प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, ये प्रोटेस्ट, ये मुद्दा शुरुआत में बच्चों का था। पुन्नम पांडे क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए, इस मुद्दे को आप धर्म से मत जोड़िए, केवल ये बच्चों का मुद्दा है, इसे बच्चों का मुद्दा रखिए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बहुत बच्चों ने सुसाइड किया है हमारे देश के अंदर। वो बच्चे जो भविष्य के अंदर डॉक्टर बनना चाहते थे, हमने कितने डॉक्टर बच्चों को खो दिया, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि शिक्षा मंत्री अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, वो पेपर सही तरीके से नहीं दिलवा पाए, इसी वजह से हमने कई डॉक्टरों को है वो खो दिया। और ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से। तो सीधी लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप तक कवरेज को करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आप देखेंगे नेशनल मीडिया में ये खबर कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। नेशनल मीडिया इन खबरों को नहीं दिखा रही है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए तो कहीं ना कहीं अब इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, वो परेशान हुए हैं और गोदी मीडिया से ही सवाल करेंगे। अब सीधी तरीके से गोदी मीडिया से सामने से सवाल करेंगे, इसीलिए वहां पर नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया पहुंच ही नहीं पा रही है। लोग उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बदनाम करने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी इस आंदोलन को, और पूरी तरीके से अलग आंदोलन है वो बना दिया जाएगा। इसे धर्म के नाम पर बांटा जाएगा, इसे पॉलिटिकल के नाम पर बांटा जाएगा, क्योंकि मीडिया इस प्रकार से काम करती हुई नजर आएगी।
और क्योंकि उन्हें वो सरकार के लिए यहाँ पर पक्ष लेती हुई नजर आएगी। और अब यहाँ पर एक तरीके से उन्हें बाहर निकाल दिया है। गोदी मीडिया वहां पर पूरी तरीके से काम नहीं कर रही, नहीं दिखा रही है। उन्हें पाकिस्तान के अंदर आंदोलन हो रहा है वो चीज देखनी जरूरी है, वो दिखानी जरूरी है। चीन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है वो दिखाना जरूरी है। लेकिन इस भारत देश के अंदर क्या हो रहा है, इस भारत में रुपया लगातार गिर रहा है वो दिखाना जरूरी नहीं है। शिक्षा का पूरा ढीला करके रख दिया वो दिखाना जरूरी नहीं है। और आप देखेंगे लगातार आज पूरे देश के अंदर लाखों युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। पूरी तरीके से युवा सड़कों पर उतरे हैं, वो दिखाना जरूरी नहीं समझ रहे। लेकिन आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों युवा यहाँ पर आए हैं, वो बच्चे भी आए हैं जिनके पिता बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट में देखने को मिला है कि इस प्रकार से युवा जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाकर यहाँ पर पहुंच रहा है और सरकार से सीधे सवाल कर रहा है कि क्यों पेपर लीक हुए, हमारी बच्चों की क्या कीमत नहीं थी, उन बच्चों को खो दिया हमने जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जो इस देश के अंदर डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहते थे, उन बच्चों को आज हमने खो दिया। उन बच्चों की जान की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यहाँ पर एक तरीके से जो शिक्षा मंत्री है उनको लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के तौर के ऊपर भी इस्तीफा दे देना चाहिए अब तो, कि भाई इतने युवा सड़कों पर उतरे हैं, नैतिकता के तौर पर ही मैं इस्तीफा दे दूं खुद ही अपने तरीके से। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी बयान सामने नहीं निकल कर आया है। आप देखेंगे पूरी तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से देश का युवा सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहे हैं। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए। आप लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते तो अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। युवाओं की आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरी है। ये देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर भीड़ देखिए, ये जनसैलाब देखिए, ये पूरा ब्लॉक हो चुका है जंतर मंतर। अभिजीत दीपके यहाँ पर जनता से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए हमारे साथ किस प्रकार से अभिजीत दीपके बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव कवरेज आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभिजीत दीपके है वो जनता से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से ऐलान कर दिया कि कल हम जाकर ही रहेंगे संसद भवन और अपना मुद्दा संसद को सौंपेंगे। हाथ में तिरंगा लेकर चलेंगे, संविधान लेकर चलेंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम देश बदलने जा रहे हैं, देश को भविष्य बदलने जा रहे हैं। बैक स्टेज है, पूरा भर गया, पूरा रोड तक भर गया। तो देखिए अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि कल हम यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए पहुंचते हुए नजर आएंगे और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने साफ तरीके से ऐलान कर दिया है। तो अब देखिए कि अभिजीत दीपके किस प्रकार से आंदोलन है वो करते हुए नजर आएंगे। तो ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप तक कवरेज करने की कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर नगीना से वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कल रात को भी आए थे वो और आज भी अभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा सपा के कई सांसद है वो मंच के ऊपर आ सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। पूरा एक तरीके से जाम हो चुका है, पूरा दिल्ली जाम हो चुका है। 5 से ज्यादा किलोमीटर तक यहाँ पर एक तरीके से बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है। जंतर मंतर से दूर 5 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और उससे पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मेट्रो बंद कर दी गई है, वहां का जो नेटवर्क है वो भी डाउन कर दिया है ताकि कोई भी बात है वो बाहर ना पहुंचे और पूरी तरीके से जो लोग अपनी बात है वो रख ना पाए, मीडिया के जरूर वहां से लाइव कवरेज न कर पाए। इस प्रकार से पूरी तरीके से नेट डाउन करने की कोशिश की गई है। फोन से यहाँ पर पूरी तरीके से कवरेज न हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग न पहुंचा पाए। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा मामला है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब धीरे धीरे और भी युवा वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरा जंतर मंतर जाम हो चुका है। ये आप देखेंगे हमारे साथ जन सैलाब है, ये आंधी है, ये युवाओं की ताकत है कि हमको कॉकरोच कहा था, लेकिन आज देखिए वही कॉकरोच सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं
हैं। ये ताकत है युवाओं की। आज युवा खुद भारत का युवा सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये देश की जनता है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में पहली बार 15 सालों में ऐसा हुआ है कि एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए युवा सड़कों पर उतरा है। ये अपनी रोजगारी के लिए युवा सड़कों पर उतरा है। आज अपनी पेपर लीक के मामले में युवा सड़कों पर उतरा है। आपको बताओ, मोदी सरकार में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं अब तक के लिए, अलग अलग मामले में। और अभी तो यहाँ पर नीट के पेपर को लेकर तो लाइन लग गई पेपर लीक की। एक भी पेपर ढंग से नहीं करवा पाई सरकार, एक भी पेपर ढंग से नहीं करवा पाई। और आप देखेंगे नतीजा किस प्रकार से यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। आप देखेंगे ये युवाओं में जोश किस प्रकार से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधी लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या के अंदर गाड़ियां पहुंचते हुए नजर आ रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी ट्रक लाके खड़े कर दिए हैं। सीआरपीएफ के जवान उसमें आए हैं, बड़े बड़े ट्रक लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने जंतर मंतर का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। और अब यहाँ पर जो जंतर मंतर से संसद भवन तक का रास्ता जा रहा है उस पर भी पुलिस प्रशासन तैनात कर दी गई है। अलग अलग जिलों से अपने आसपास के सारे पूरे यूपी, जो यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली के हर एक जो आसपास के जिले हैं उन सभी से पुलिस है वो मंगवाई गई है और वहां पर एक तरीके से वो लाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, शाम होते होते भारी संख्या के अंदर यहाँ पर भीड़ है वो इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है जंतर मंतर पर। और अब यहाँ पर जंतर मंतर पर पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ तरीके से लाखों की संख्या के अंदर युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लाइव कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए साथियों, हमें सपोर्ट कीजिए और मजबूती के साथ हमारे साथ इसी प्रकार से आप खड़े रहिए। आपको बताए तो ये होता है कि अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते तो हमारे साथ आइए। तो ये सीधी लाइव कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं। अगर आप हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं तो आप देखेंगे नीचे लाइव में हमारे नंबर है वो पिन किए गए हैं। उन नंबरों पर आप जितनी भी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, करना चाहते हैं कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, हमें नेशनल मीडिया का मुकाबला करना है तो आप चाहते हैं कि इस आंदोलन को हम इसी प्रकार से लगातार कवरेज करते रहे मजबूती के साथ, तो आप नीचे नंबर है वो दिए गए हैं, लाइव कमेंट बॉक्स में आप जाइए, वहां पर आप आर्थिक सहयोग हमारा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो आप हमारा आर्थिक सहयोग है वो जरूर करें। मंतर पर अब लाखों की भीड़ आ गई है। अब लाखों युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग एंगल से। आप हमारे साथ किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। शाम होते होते यहाँ पर भारी भीड़ लग चुकी है और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया भी मंच पे आ चुके हैं। बड़ी बात है, मनीष सिसोदिया भी मंच पे आ चुके हैं। आपको बताए तो यहाँ पर अभी भी सोना मांग चुके भूख हड़ताल जारी है। और इसके अलावा जो अन्य छात्र बैठे थे, आयशा के साथ यहाँ पर जो नेहा थी वो बैठे थे। इसके अलावा आप देखेंगे मनीष जो है वो अनशन पर बैठे। ये भीड़ देखिए, ये जन सैलाब देखिए, ये दिल्ली का जंतर मंतर है। ये देश का युवा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ देखिए, पूरा जंतर मंतर जाम हो चुका है। एक तरीके से बैरिकेडिंग तक बाहर पुलिस प्रशासन लगी है, पुलिस प्रशासन से दूर तक पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है वो लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली का जंतर मंतर है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, यहाँ पर देशभक्ति झलक रही है। ये तिरंगे दिख रहे हैं कि युवाओं में जोश है, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के युवाओं के लिए यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक छात्रा की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है और अब यहाँ पर हालात काफी ज्यादा खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है दिल्ली जंतर मंतर से। दिल्ली के सबदगढ़ अस्पताल में अभी फिलहाल के लिए वो भर्ती और अभी हाईकोर्ट के अंदर उनकी मौत को लेकर है वो खबर सामने आई थी। तो ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हो नजर, आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पूरा खतरनाक तरीके से है। ये देखिए आप हमारे साथ किस प्रकार से अब यहाँ पर पूरे विपक्ष के नेता भी पहुंच सकते थे। अभी शाम को आज जो माहौल था, आज दिल्ली पुलिस की कोशिश
यहाँ पर जो छात्र थे उनको वार्निंग भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो छात्र हटे नहीं। लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है, 5 किलोमीटर से ज्यादा समय तक लगा दी है, पूरा जाम कर दिया है दिल्ली। और जगह जगह से अब सर्च करके जो लोग आ रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और पूरी तरीके से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं बैठ कर दी गई है, जानबूझकर पूरा मेट्रो बंद कर दिया गया है। जो जंतर मंतर पर आ रहे हैं उस मेट्रो को जो पास में स्टेशन है उसको बंद कर दिया है। वहाँ पर जो टैक्सी वाले लोग आ रहे हैं उनको हटा दिया गया है। पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है, पूरी साफ तरीके से बंद कर दिया गया है। अब आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से देश के युवा सड़कों पर उतरे हैं मोदी सरकार के लिए। ये मोदी सरकार है जिन्होंने सोनम वांगचुक से बात तक नहीं की, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से एक प्रतिनिधि तक नहीं मंडल भेजा गया केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं से बातचीत करने के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जबरन उनको उठाया गया, उनको ले जाया गया। ये देखिए अलग अलग एंगल से दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप धरने पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता है मनीष सिसोदिया। और आप हमारे साथ वो देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं में देशभक्ति जाग रही है। और अब यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है, इतनी खतरनाक, पूरा जंतर मंतर है वो जाम हो चुका है। लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इतनी तेज गर्मी है कि देखिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें इस प्रकार की झलक देखने को मिली। बिना किसी के कहे सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों के हवा डाली जा रही है, जो नीचे बैठे हुए हैं उनके एक दूसरे की हेल्प करके हवा डाली जा रही है, जो कमजोर है उनकी हेल्प की जा रही है। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये देश का युवा है जो आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से ये है देश का युवा। मोदी सरकार को झुकना ही होगा। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंचे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे देश के युवाओं के लिए है। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, किसी भी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। कुछ बच्चियां यहाँ पर रो रही थी, कुछ बच्चे यहाँ पर रो रहे थे, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चियां यहाँ पर नीट की बच्चियां आई थी, उन्होंने कहा कि हम सुसाइड करने के लिए तैयार थे लेकिन परिवार की वजह से नहीं कर पाए। इस कदर हम यहाँ पर एक तरीके से बुरी तरीके से टूट गए थे। आज वो बच्चे सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। अभिजीत दीपके भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथ नेहा बैठी हुई है, मनीष बैठे हुए, अमीन बैठा हुआ है उनके साथ भूख हड़ताल पे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और सोनम वांगचुक को भी हाईकोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा जाएगा। सोनम वांगचुक ने हाईकोर्ट में उनकी पत्नी ने याचिका लगाई थी जिसके अंदर साफ तरीके से कहा गया था कि सोनम वांगचुक को जबरन वहां से उठाया गया था और इसी को लेकर ही प्रशासन उन्हें छोड़े, उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तरीके से इस मामले में जवाब दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जबरन नहीं किया गया, जबरन नहीं उठाया गया, बल्कि हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है और उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा जाएगा। अभी अस्पताल के अंदर ही उनको रखा जाएगा। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी संख्या के अंदर बड़े बड़े सांसद मंच पर आ सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के 10 से ज्यादा सांसद यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दो बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। आप सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ है वो जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे क्या माहौल होगा, किस प्रकार का माहौल होगा। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है, ये सरकार को झुकाने की युवाओं की तस्वीर है। आपने कभी 15 सालों में इस तरीके का आंदोलन नहीं देखा होगा। युवा बुरी तरीके से परेशान होकर आज सड़कों पर उतरता हुआ नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारा भविष्य अंधकार में कर दिया। आज धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है उनको जन्मदिन की बधाई दे रही हैं, लेकिन उन्हें युवाओं का, छात्रों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बधाई देने में बिजी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि किस प्रकार से युवाओं में दर्द भरा है, भूखे बैठे हैं युवा। और इसी बीच यहाँ पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है। गीतांजलि मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आ रही है, सुने हमारे साथ। गाइस, आज ये भीड़ देख के पूरी सत्ता डरी हुई होगी। आप एक बार क्राउड देखो, कितना क्राउड है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, पैर रखने की जगह नहीं है। लिटरली एंट्रियां दोनों साइड से एक तरह से बंद हो गई हैं।
लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, बाहर और अंदर बैरिकेड पुलिस वाले थे वो भी पूरे भर चुके हैं। ये वीडियो दिखाओ सरकार को और बोलो अभी भी समय है, कल सुबह तक इस्तीफा ले लो, नहीं तो कल सुबह क्या भीड़ होगी वो सोचो। तो बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं, इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप हमारे साथ इस प्रकार की तस्वीरें वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, ये बड़ी जानकारी में आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरी तरीके से माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए और अभी आप देखेंगे हमारे साथ है वो कौन कौन दिल्ली के जंतर मंतर आ रहा है, कमेंट करके बताए हमारे साथ कौन कौन दिल्ली के जंतर मंतर से आ रहा है। मैं आपको बता दूं 5 किलोमीटर तक का एरिया बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है और पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो आप लोग को वहां से पैदल आना होगा। आप मेट्रो से जो है मेट्रो को भी बंद कर दिया है, पूरी तरीके से आपको अपना साधन लेकर वहां तक आना होगा, फिर पैदल चलकर यहाँ पर आना होगा। इतना खतरनाक सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। गीतांजलि क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, हमारे साथ है वो जुड़ी हुई है। यहाँ पर सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, लगातार उनकी लड़ाई है वो सोनम वांगचुक की लड़ाई वो लड़ती हुई नजर आ रही है और उन्हें हाईकोर्ट के अंदर याचिका दी है। हाईकोर्ट से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा। क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता। तो हम देखिए गीतांजलि क्या कुछ कहती नजर आ रही है। उन्होंने सब तरीके से कहा कि हमने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हमने कहा कि सरकार को अगर उनकी हेल्थ की इतनी ज्यादा चिंता थी तो वो परिवार से कंसल्ट करते, परिवार को पूछते कि हम उनको लेकर जा रहे हैं, उनकी जांच वहां पर करते हैं, ऐसे कौन घसीटते हुए उनको लेकर जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को डर था कि अगर सोनम वांगचुक सड़कों पर उतर गए तो उनके पीछे लाखों की संख्या के अंदर लोग हैं वो उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरकार को ये नहीं पता था कि सोनम वांगचुक के नहीं होने से ज्यादा संख्या के अंदर लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। ये दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कें आज युवाओं की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, कॉकरोच की वजह से ब्लॉक हो चुकी है। पहली बार आप इतिहास के अंदर ये आंदोलन देख रहा होगा कि जहाँ पर कोई युवा कॉकरोच बनकर आंदोलन कर रहा है। ये देश के यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन है। 15 सालों में मोदी के खिलाफ कभी भी युवा इस प्रकार से सड़कों पर नहीं उतरा। लेकिन पेपर लीक आपको बताए तो 2013 से लेकर उसके बाद अभी तक मोदी सरकार में 90 से ज्यादा पेपर लीक है वो हो चुके हैं। और उन पेपर लीक के विरोध में आज पूरा देश है वो देश का युवा यंगर जो पेरेंट्स है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और मैदान में यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है जहाँ पर देश के गाने बज रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रगान गाया जा
अभिजीत के ये सभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके पीछे यहाँ पर ताकत बननी होगी। और ये ताकत है इस जंतर मंतर पर जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, उनको भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर यहाँ पर एक तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं। ये देश की ताकत है और आज देख रहे हैं देश की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, भिड़ रही है यहाँ पर एक तरीके से। अब देश का युवा केवल शिक्षा मंत्री जो प्रधान है उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि मंडल एक बार भी सोनम वांगचुक से बात नहीं किया और इस प्रकार का रवैया देखने को मिला। ये देखिए कैसे हेल्प कर रहे हैं, गर्मी के अंदर वहाँ पर एक दूसरे का पंखा कर रहे हैं। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या के अंदर भीड़ है वो इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चे के भविष्य को लेकर, यहाँ पर एक तरीके से बचाने को लेकर लोग हमारे साथ है वो जुड़े हुए हैं। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए। गोदी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएंगे, गोदी मीडिया पे चल रहा है, गोदी मीडिया आप खोल कर देखिए, आपको वहां से ये दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान में आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, लेकिन भारत में यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया को कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज युवा सड़कों पर उतरे हैं। आज यहाँ पर एक तरीके से युवाओं ने ताकत दिखाई है कि हम कॉकरोच नहीं है, हम देश का भविष्य है, जिन्होंने केंद्र सरकार ने बर्बाद करके रख दिया युवाओं का भविष्य, और आज इसीलिए हम मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। ये है यहाँ पर देश की युवा जो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पहली बार गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर शाम होते होते भारी संख्या के अंदर भीड़ है वो इकट्ठे होते हुए नजर आ रही है। अब तो दिल्ली पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी चार्ज कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद तो भाई क्या होगा पूरे देश के अंदर, किस प्रकार से युवा सड़कों पर उतरेंगे आप सोच भी नहीं सकते। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा के अंदर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं पहुंच रहे हैं वो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और वहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर जो आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ है वो आती हुई नजर आ रही है। गोदी मीडिया आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी ये चीजें। दिल्ली के जंतर मंतर के इस आंदोलन में गोदी मीडिया को घुसने तक नहीं दिया गया, क्योंकि 20 दिन हो गए इस आंदोलन को चले हुए, लेकिन किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। कोई मीडिया पर सामने निकल कर नहीं आए, केवल यूट्यूबर्स हमारे द्वारा जो लोग हैं जो निष्पक्ष यहाँ पर मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे थे, केवल वही लोग इस आंदोलन को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया नहीं आई। उसके बाद गोदी मीडिया अचानक आती है और यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आती है, लेकिन उसके बाद वहां से सभी लोगों ने हटा दिया है उनको पूरी तरीके से। अब आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से हमारे साथ काफी संख्या के अंदर लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और मीडिया को मजबूत करने के लिए यहाँ पर कई लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया है। आप देखेंगे नंबर नीचे पिन किए गए हैं, और आप हमारे साथ है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव कवरेज आप हमारे साथ है वो देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के केंद्र यहाँ पर मंत्री मनोज सिसोदिया मंच के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया मंच पे आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पर मनीष सिसोदिया मंच के ऊपर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, सुनिए हमारे साथ। तो देखिए मनीष सिसोदिया यहाँ पर अपनी बात है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं शिक्षा क्रांति के सिपाहियों को सल्यूट करने के लिए आया हूं यहाँ पे। मैं आशुतोष को, अभिजीत को बहुत लंबे समय से जानता हूं, और ये लोग कुछ समय मेरे साथ काम करते थे पर्सनली भी। जब ये मेरे साथ मेरी टीम में एजुकेशन पर काम करते थे तो उस वक्त मैं उनसे कहा करता था कि आज बहुत तरह की क्रांतियां हो रही देश में, एक शिक्षा क्रांति होनी चाहिए। आज मुझे बहुत गर्व है कि आशुतोष, अभिजीत, सौरभ, यहाँ खड़ी हुई सारी टीम, यहाँ बैठी हुई सारी टीम इस देश में एक एजुकेशन क्रांति चला रही है।
मुझे बहुत फख्र है इस बात पर कि 3 महीने पहले तक हमारे देश में अगर कोई कहता कि हमें एजुकेशन के नाम पर क्रांति करनी है, शिक्षा सुधारों पर क्रांति करनी है, परीक्षा के घोटालों पर क्रांति करनी है, तो शायद कोई मजाक उड़ाता कि एजुकेशन के नाम पर भी क्रांति होती है क्या। लेकिन आप लोगों ने करके दिखा दिया, आप लोगों ने और आप लोगों ने यहाँ के लोग खड़े हैं। इसीलिए मैं शिक्षा क्रांति के योद्धाओं को, शिक्षा क्रांति के सिपाहियों को आज सल्यूट करने के लिए आया हूं यहाँ पे। इस देश को सच में एक एजुकेशन क्रांति की जरूरत है, एक शिक्षा क्रांति की जरूरत है देश को। और शिक्षा क्रांति में सबसे पहली जरूरत है पेपर माफिया से आजादी। देश को शिक्षा क्रांति की जरूरत है और शिक्षा क्रांति की पहली जरूरत है, पहला काम है शिक्षा क्रांति का पेपर माफिया से आजादी दिलाना। पेपर माफिया से आजादी दिलाने का के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में। यहाँ जो ये अनशन चल रहा है, ये धरना चल रहा है जंतर मंतर पर, ये नाम भले ही कांग्रेस पार्टी या हमारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, दूसरी पार्टियों के लोग, भले ही किसी पार्टी से हो, लेकिन असल में ये शिक्षा क्रांति के तहत देश को पेपर माफिया से आजादी दिलाने का ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। बहुत जरूरी है इस आंदोलन को, इस शिक्षा क्रांति को अभिजीत ने अपने कंधे पर रखा, आशुतोष ने उठाया, सौरभ ने उठाया, यहाँ बैठी हुई लड़कियां, हमारी बहनें, बच्चियां हैं, इन्होंने अपने कंधे पर उठाया। सोनम वांगचुक जी ने अपने शरीर को आगे लगा के, शरीर को दांव पर लगाकर शिक्षा क्रांति का बीड़ा उठाया। मैं कल देख रहा था सुबह सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे मैंने इसी स्टेज के, मुझे आश्चर्य हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को 20 दिन तक देश के प्रधानमंत्री सोनम वांगचुक जी को नजरअंदाज करते रहे, और जब 20वें दिन उनको लगा कि वो लड़के तो बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां तो बढ़ती जा रही हैं, तो ये कहते हैं ना, सफेद चादर वाला जादू किया कल प्रधानमंत्री जी ने। कल प्रधानमंत्री जी ने इस स्टेज पर अपने गुंडे भेजकर सफेद चादर वाला जादू दिखाया, जैसे हम बचपन में जादूगर का खेल देखते थे ना, कि जादूगर आता था, कोई चादर दिखाता था और उसके पीछे से बंदा गायब हो जाता था। कल प्रधानमंत्री जी ने वही किया, सफेद चादर वाले गुंडे भेजे और जादू दिखा के सोनम वांगचुक जी को यहाँ से गायब कर दिया, छूमंतर कर दिया अस्पताल के लिए। तो देख रहे हैं आप हमारे साथ मनीष सिसोदिया यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि लोग सोचते थे कि क्या शिक्षा के नाम पर भी आंदोलन हो सकता है, लेकिन आज देश के अंदर युवाओं ने शिक्षा के नाम पर पहली बार आंदोलन खड़ा कर दिया, और ये है देश की जागृति, क्योंकि युवा आज सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, युवा मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से जो है युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। शाम होते होते अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर एक भी मंत्री के द्वारा बात करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है। सरकार अगर कोई आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं तो सरकार अपनी प्रतिनिधिमंडल भेजता है बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं की। आज 22 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पर बैठते हुए, लेकिन सरकार के द्वारा एक आदमी को भी बात करने के लिए नहीं भेजा गया है। ये दमनकारी, यहाँ पर सरकार इस प्रकार से दमनकारी नीति है वो अपनाती हुई नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से आप हमारे साथ वो देख रहे हैं बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के द्वारा यहाँ पर एक भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा गया। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर आज की रात बची है, कल का आंदोलन पूरा देश देखेगा, कल का आंदोलन पूरा विश्व देखेगा कि भारत शिक्षा के लिए बेरोजगारी होने की वजह से किस प्रकार से सड़कों पर उतरा है, देश का युवा कैसे सड़कों पर उतरा है। कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने अभी परमिशन नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने साफ तरीके से मना कर दिया कि जंतर मंतर से हम संसद की तरफ आंदोलन नहीं ले जाने देंगे, हम नहीं
कहा कि वो हाई लेवल का एक तरीके से एरिया है, वहां पर इतनी भीड़ को हम जाने नहीं दे सकते, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग अपनी मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने को बड़ी बात होगी क्या कुछ माहौल है वो होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए तिरंगे लोगों के हाथों में दिख रहे हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल है, ये दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल देख रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से तिरंगे लोगों के हाथों में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से आंदोलन है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। अभिजीत दीप के नेहा सभी लोग यहाँ पर पूरा माहौल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर युवा, देश का युवा पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, उनके माता पिता सड़कों पर उतरे हैं। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि ये युवाओं के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन है। उन्होंने मांग की है कि आपकी सरकार के अंदर 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए और इस मामले के अंदर आपको बताए तो क्या कुछ होता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि कितने बच्चों ने सुसाइड किया और किस प्रकार से सुसाइड यहाँ पर किया है, उनकी जवाबदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेना चाहिए। तो आप देखेंगे काफी संख्या के अंदर लोग हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये तस्वीरें आप हमारे साथ है वो देख रहे हैं किस प्रकार का जाम लग चुका है, पूरा बैरिकेडिंग ब्लॉक हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को पहले दोपहर में लग रहा था कि कैसा माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमारे साथ है वो जुड़े हुए हैं, लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ है वो कवरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर से। एकमात्र ऐसा चैनल है, मीडिया चैनल, जो लाइव तस्वीरें कवरेज करवा रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच नरेंद्र कुमार भाई जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया है। तो नरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। तो देखिए लाइव कवरेज आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल है ये, मोदी सरकार से सवाल जवाब करने का माहौल है ये। अब यहाँ पर आज युवा मोदी सरकार से जवाब मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहेंगे कि या तो आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, उन्हें हटाओ, या फिर आप खुद यहाँ पर हट जाओ। देखिए एक्ट्रेस भी यहाँ पर मैदान में आती हुई नजर आ रही है। देखिए अब हमारे साथ एक्ट्रेस है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रही है। एक्ट्रेस यहाँ पर समर्थन दिया है। यहाँ पर ये देखिए पुन्नम यहाँ पर एक्ट्रेस हमारे साथ, पुन्नम पांडे यहाँ पर एक्ट्रेस है, वो सोनम वांगचुक के समर्थन में आती हुई नजर आ रही है। देखिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक का पोस्टर अपने हाथों में लेकर ये पहुंचती हुई नजर आ रही है। आप हमारे साथ देखेंगे पुन्नम पांडे यहाँ पर पांडे है, वो समर्थन करने के लिए पहुंची है महिलाओं के बीच, यहाँ पर युवाओं के बीच बैठती हुई नजर आ रही है और नारेबाजी लगाती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और पुन्नम पांडे भी नारे लगाती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे एक्ट्रेस, युवाओं के एक्ट्रेस के अंदर भी काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है, वो भी युवाओं के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो लोग आवाज उठाकर अपने आप यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे आंदोलन के अंदर आमंत्रण दिए नहीं जाते, बल्कि अपने हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए अपने आप खुद ही आ जाने चाहिए और खुद ही यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। और यही ताकत होती है कि जनता किस प्रकार से सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। ये आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पर लाइव कवरेज आप हमारे साथ वो देखते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। ये देखिए दिल्ली का जंतर मंतर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को कॉकरोच कहा था, लेकिन आज देखिए कॉकरोचों ने पूरे दिल्ली को जाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस भी देख रहे होंगे। यहाँ पर पुन्नम पांडे क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। पुन्नम पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, बातचीत कर रही है। देखिए एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, ये प्रोटेस्ट, ये मुद्दा शुरुआत में बच्चों का था, आज भी बच्चों का है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करने आई हूँ, उनके हक में उनके लिए लड़ने आई हूँ। बाकी मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। आई एम जस्ट हियर फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट हियर फॉर दोज किड्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम। और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी और सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस मुद्दे को रिलीजियस मुद्दा ना बनाए, इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, इस मुद्दे को सिर्फ बच्चों का मुद्दा रहने दीजिए। बहुत बच्चे मरे हैं। प्लीज प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ।
देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी, ये प्रोटेस्ट, ये मुद्दा शुरुआत में बच्चों देखिए का यहाँ पर था। पुण्य पांडे क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए, इस मुद्दे को आप धर्म से मत जोड़िए, केवल ये बच्चों का मुद्दा है, इसे बच्चों का मुद्दा रखिए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बहुत बच्चों ने सुसाइड किया है हमारे देश के अंदर, वो बच्चे जो भविष्य के अंदर डॉक्टर बनना चाहते थे, हमने कितने डॉक्टर बच्चों को खो दिया क्योंकि इस वजह से, क्योंकि शिक्षा मंत्री अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, वो पेपर सही तरीके से नहीं दिलवा पाए, इसी वजह से हमने कई डॉक्टरों को है वो खो दिया। और ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से, तो सीधी लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप तक कवरेज को करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आप देखेंगे नेशनल मीडिया में ये खबर कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। नेशनल मीडिया इन खबरों को नहीं दिखा रही है क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए तो कहीं ना कहीं अब इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, वो परेशान हुए हैं और गोदी मीडिया से ही सवाल करेंगे। अब सीधी तरीके से गोदी मीडिया से सामने से सवाल करेंगे, इसीलिए वहां पर नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया पहुंच ही नहीं पा रही है। लोग उन्हें बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि बदनाम करने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी इस आंदोलन को, और पूरी तरीके से अलग आंदोलन है वो बना दिया जाएगा, इसे धर्म के नाम पर बांटा जाएगा, इसे पॉलिटिकल के नाम पर बांटा जाएगा, क्योंकि मीडिया इस प्रकार से काम करती हुई नजर आएगी और क्योंकि उन्हें वो सरकार के लिए यहाँ पर पक्ष लेती हुई नजर आएगी। और अब यहाँ पर एक तरीके से उन्हें बाहर निकाल दिया है। गोदी मीडिया वहां पर पूरी तरीके से काम नहीं कर रही, नहीं दिखा रही है। उन्हें पाकिस्तान के अंदर आंदोलन हो रहा है वो चीज देखनी जरूरी है, वो दिखानी जरूरी है। चीन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है वो दिखाना जरूरी है, लेकिन इस भारत देश के अंदर क्या हो रहा है, इस भारत में रुपया लगातार गिर रहा है वो दिखाना जरूरी नहीं है। शिक्षा का पूरा ढीला करके रख दिया वो दिखाना जरूरी नहीं है। और आप देखेंगे लगातार आज पूरे देश के अंदर लाखों युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, पूरी तरीके से युवा सड़कों पर उतरे हैं, वो दिखाना जरूरी नहीं समझ रहे। लेकिन आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, लाखों युवा यहाँ पर आए हैं, वो बच्चे भी आए हैं जिनके पिता बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट में देखने को मिला है कि इस प्रकार से युवा जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाकर यहाँ पर पहुंच रहा है और सरकार से सीधे सवाल कर रहा है कि क्यों पेपर लीक हुए, हमारी बच्चों की क्या कीमत नहीं थी, उन बच्चों को खो दिया हमने जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जो इस देश के अंदर डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहते थे, उन बच्चों को आज हमने खो दिया। उन बच्चों की जान की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यहाँ पर एक तरीके से जो शिक्षा मंत्री है उनको लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के तौर के ऊपर भी इस्तीफा दे देना चाहिए अब तो, कि भाई इतने युवा सड़कों पर उतरे हैं, नैतिकता के तौर पर ही मैं इस्तीफा दे दूं खुद ही अपने तरीके से। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी बयान सामने नहीं निकल कर आया है। आप देखेंगे पूरी तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने निकल कर आया है। ये आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से देश का युवा सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहे हैं। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए। आप लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते तो अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। युवाओं की आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरी है। ये देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर भीड़ देखिए, ये जनसैलाब देखिए, ये पूरा ब्लॉक हो चुका है जंतर मंतर। अभिजीत दीप के यहाँ पर जनता से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए हमारे साथ किस प्रकार से अभिजीत दीप के बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव कवरेज आप हमारे साथ वो देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभिजीत दीप के हैं, वो जनता से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से ऐलान कर दिया कि कल हम जाकर ही रहेंगे संसद भवन और अपना मुद्दा संसद को सौंपेंगे। हाथ में तिरंगा लेकर चलेंगे, संविधान लेकर चलेंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा क्योंकि हम देश बदलने जा रहे हैं, देश को भविष्य बदलने जा बैक स्टेज है, पूरा भर गया, पूरा रोड तक भर गया। तो देखिए अभिजीत दीप ने ऐलान कर दिया है कि कल हम यहाँ से
शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए पहुंचते हुए नजर आएंगे और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने साफ तरीके से ऐलान कर दिया है। तो अब देखेंगे अभिजीत दीपके किस प्रकार से आंदोलन है वो करते हुए नजर आएंगे। तो ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप तक कवरेज करने की कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर नगीना से वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कल रात को भी आए थे वो और आज भी अभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा सपा के कई सांसद है वो मंच के ऊपर आ सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। पूरा एक तरीके से जाम हो चुका है, पूरा दिल्ली जाम हो चुका है। 5 से ज्यादा किलोमीटर तक यहाँ पर एक तरीके से बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है। जंतर मंतर से दूर 5 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और उससे पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मेट्रो बंद कर दी गई है। वहाँ का जो नेटवर्क है वो भी डाउन कर दिया है ताकि कोई भी बात है वो बाहर ना पहुंचे और पूरी तरीके से जो लोग अपनी बात है वो रख ना पाए, मीडिया के जरूर वहां से लाइव कवरेज न कर पाए। इस प्रकार से पूरी तरीके से नेट डाउन करने की कोशिश की गई है। फोन से यहाँ पर पूरी तरीके से कवरेज न हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग न पहुंचा पाए। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा मामला है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब धीरे धीरे और भी युवा वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरा जंतर मंतर जाम हो चुका है। ये आप देखेंगे हमारे साथ जन सैलाब है, ये आंधी है, ये युवाओं की ताकत है कि हमको कॉकरोच कहा था, लेकिन आज देखिए वही कॉकरोच सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। ये ताकत है युवाओं की। आज युवा खुद भारत का युवा सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये देश की जनता है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में पहली बार 15 सालों में ऐसा हुआ है कि एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए युवा सड़कों पर उतरा है। ये अपनी रोजगारी के लिए युवा सड़कों पर उतरा है। आज अपनी पेपर लीक के मामले में युवा सड़कों पर उतरा है। आपको बताओ मोदी सरकार में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं अब तक के लिए अलग अलग मामले में। और अभी तो यहाँ पर नीट के पेपर को लेकर तो लाइन लग गई पेपर लीक की। एक भी पेपर ढंग से नहीं करवा पाई सरकार, एक भी पेपर ढंग से नहीं करवा पाई। और आप देखेंगे नतीजा किस प्रकार से यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। आप देखेंगे ये युवाओं में जोश किस प्रकार से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधी लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या के अंदर गाड़ियां पहुंचते हुए नजर आ रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी ट्रक लाके खड़े कर दिए हैं। सीआरपीएफ के जवान उसमें आए हैं। बड़े बड़े ट्रक लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने जंतर मंतर का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है और अब यहाँ पर जो जंतर मंतर से संसद भवन तक का रास्ता जा रहा है उस पर भी पुलिस प्रशासन तैनात कर दी गई है। अलग अलग जिलों से अपने आसपास के सारे पूरे यूपी जो यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली के हर एक जो आसपास के जिले हैं उन सभी से पुलिस है वो मंगवाई गई है और वहां पर एक तरीके से वो लाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शाम होते होते भारी संख्या के अंदर यहाँ पर भीड़ है वो इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है जंतर मंतर पर और अब यहाँ पर जंतर मंतर पर पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ तरीके से लाखों की संख्या के अंदर मंतर पर अब लाखों की भीड़ आ गई है। अब लाखों युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग एंगल से आप हमारे साथ किस प्रकार का माहौल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। शाम होते होते यहाँ पर भारी भीड़ लग चुकी है और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया भी मंच पे आ चुके हैं। बड़ी बात है, मनीष सिसोदिया भी मंच पे आ चुके हैं। आपको बताएं तो यहाँ पर अभी भी सोना मांग चुके भूख हड़ताल जारी है और इसके अलावा जो अन्य छात्र बैठे थे आयशा के साथ यहाँ पर जो नेहा थी वो बैठे थे। इसके अलावा आप देखेंगे मनीष जो है वो आंसर पर बैठे। ये भीड़ देखिए, ये जन सैलाब देखिए, ये दिल्ली का जंतर मंतर है। ये देश का युवा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ देखिए पूरा जंतर मंतर जाम हो चुका है। एक तरीके से बैरिकेडिंग तक बाहर पुलिस प्रशासन लगी है। पुलिस प्रशासन से दूर तक पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है वो लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली का जंतर मंतर है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है। यहाँ पर देशभक्ति झलक रही है। ये तिरंगे दिख रहे हैं कि युवाओं में जोश है, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के युवाओं के लिए यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से
दिल्ली के जंतर मंतर पर एक छात्रा की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है और अब यहाँ पर हालात काफी ज्यादा खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर से। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अभी फिलहाल के लिए सोनम वांगचुक है वो भर्ती है और अभी हाईकोर्ट के अंदर उनकी मौजूदगी को लेकर है वो खबर सामने निकल कर आई थी। तो ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं, लाइव कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर पूरा माहौल खतरनाक तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप हमारे साथ किस प्रकार से अब यहाँ पर अभी पूरे विपक्ष के नेता भी पहुंच सकते थे। अभी शाम को आज जो पूरा माहौल था, आज दिल्ली पुलिस की कोशिश थी, दिल्ली पुलिस ये कर रही थी कि लाठीचार्ज करके इनको हटाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने वार्निंग भी दी, यहाँ पर जो छात्र बैठे थे उनको वार्निंग भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो छात्र हटे नहीं। लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर युवा आ रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है, 5 किलोमीटर से ज्यादा समय तक बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है, पूरा जाम कर दिया है दिल्ली और जगह जगह से अब सर्च करके जो लोग आ रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है और पूरी तरीके से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं, मेट्रो बंद कर दी गई है, जानबूझकर पूरा मेट्रो बंद कर दिया गया है। जो जंतर मंतर पर आ रहे हैं उस मेट्रो को जो पास में स्टेशन है उसको बंद कर दिया है, वहाँ पर जो टैक्सी वाले लोग आ रहे हैं उनको हटा दिया गया है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है, पूरी साफ तरीके से बंद कर दिया गया है। अब आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से देश के युवा सड़कों पर उतरे हैं मोदी सरकार के लिए। ये मोदी सरकार है जिन्होंने सोनम वांगचुक से बात तक नहीं की, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से एक प्रतिनिधि तक नहीं मंडल भेजा गया केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं से बातचीत करने के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जबरन उनको उठाया गया, उनको ले जाया गया। ये देखिए अलग अलग एंगल से दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप धरने पर बैठ चुके हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता है मनीष सिसोदिया, और आप हमारे साथ वो देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं में देशभक्ति जाग रही है और अब यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है, इतनी खतरनाक पूरा जंतर मंतर है वो जाम हो चुका है, लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इतनी तेज गर्मी है कि देखिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें इस प्रकार की झलक देखने को मिली, बिना किसी के कहे सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों के हवा डाली जा रही है, जो नीचे बैठे हुए हैं उनके एक दूसरे की हेल्प करके हवा डाली जा रही है, जो कमजोर है उनकी हेल्प की जा रही है। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये देश का युवा है जो आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से ये है देश का युवा। मोदी सरकार को झुकना ही होगा साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंचे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे देश के युवाओं के लिए है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, किसी भी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। कुछ बच्चियां यहाँ पर रो रही थी, कुछ बच्चे यहाँ पर रो रहे थे, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चियां यहाँ पर नीट की बच्चियां आई थी, उन्होंने कहा कि हम सुसाइड करने के लिए तैयार थे लेकिन परिवार की वजह से नहीं कर पाए। इस कदर हम यहाँ पर एक तरीके से बुरी तरीके से टूट गए थे। आज वो बच्चे सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। अभिजीत के भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथ नेहा बैठी हुई है, मनीष बैठे हुए, अमीन बैठा हुआ है उनके साथ भूख हड़ताल पे। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। और सोनम वांगचुक को भी हाईकोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा जाएगा। सोनम वांगचुक ने हाईकोर्ट में उनकी पत्नी ने याचिका लगाई थी जिसके अंदर साफ तरीके से कहा गया था कि सोनम वांगचुक को जबरन वहां से उठाया गया था और इसी को लेकर ही प्रशासन उन्हें छोड़े, उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तरीके से इस मामले में जवाब दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जबरन नहीं किया गया, जबरन नहीं उठाया गया, बल्कि हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है और उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा जाएगा। अभी अस्पताल के अंदर ही उनको रखा जाएगा। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी संख्या के अंदर बड़े बड़े सांसद मंच पर आ सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के 10 से ज्यादा सांसद यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दो बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। आप सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ है वो जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे क्या माहौल होगा।
किस प्रकार का माहौल होगा। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है, ये सरकार को झुकाने की युवाओं की तस्वीर है। आपने कभी 15 सालों में इस तरीके का आंदोलन नहीं देखा होगा। युवा बुरी तरीके से परेशान होकर आज सड़कों पर उतरता हुआ नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारा भविष्य अंधकार में कर दिया। आज धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें युवाओं का, छात्रों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बधाई देने में बिजी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि किस प्रकार से युवाओं में दर्द भरा है, भूखे बैठे हैं युवा। और इसी बीच यहाँ पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है। गीतांजलि मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आ रही है, सुने हमारे साथ। गाइस आज ये भीड़ देख के पूरी सत्ता डरी हुई होगी। आप एक बार क्राउड देखो, कितना क्राउड है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, पैर रखने की जगह नहीं है। लिटरली एंट्रियां दोनों साइड से एक तरह से बंद हो गई हैं। लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, बाहर और अंदर बैरिकेड पुलिस वाले थे वो भी पूरे भर चुके हैं। ये वीडियो दिखाओ सरकार को और बोलो अभी भी समय है, कल सुबह तक इस्तीफा ले लो। ये तो कल सुबह क्या भीड़ होगी वो सोचो। तो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आप हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप हमारे साथ इस प्रकार की तस्वीरें वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरी तरीके से माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए और अभी आप देखेंगे हमारे साथ है वो कौन कौन दिल्ली के जंतर मंतर आ रहा है, कमेंट करके बताए हमारे साथ कौन कौन दिल्ली के जंतर मंतर से आ रहा है। मैं आपको बता दूं 5 किलोमीटर तक का एरिया बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है और पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो आप लोग को वहां से पैदल आना होगा। आप मेट्रो से जो है मेट्रो को भी बंद कर दिया है पूरी तरीके से। आपको अपना साधन लेकर वहां तक आना होगा, फिर पैदल चलकर यहाँ पर आना होगा। इतना खतरनाक सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। गीतांजलि क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है हमारे साथ है, वो जुड़ी हुई है। यहाँ पर सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, लगातार उनकी लड़ाई है वो सोनम वांगचुक की लड़ाई वो लड़ती हुई नजर आ रही है और उन्हें हाईकोर्ट के अंदर याचिका दी है। हाईकोर्ट से बाहर निकलने के बाद सुनो यहाँ पर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा। क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता। तो देखिए गीतांजलि क्या कुछ कहती नजर आ रही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हमने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हमने कहा कि सरकार को अगर उनकी हेल्थ की इतनी ज्यादा चिंता थी तो वो परिवार से कंसल्ट करते, परिवार को पूछते कि हम उनको लेकर जा रहे हैं, उनकी जांच वहां पर करते हैं, इससे कौन घसीटते हुए उनको लेकर जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को डर था कि अगर सोनम वांगचुक सड़कों पर उतर गए तो उनके पीछे लाखों की संख्या के अंदर लोग हैं वो उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरकार को
ये नहीं पता था कि सोनम वांगचुक के नहीं होने से ज्यादा संख्या के अंदर लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। ये दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कें आज युवाओं की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, कॉकरोच की वजह से ब्लॉक हो चुकी है। पहली बार आप इतिहास के अंदर ये आंदोलन देख रहा होगा कि जहाँ पर कोई युवा कॉकरोच बनकर आंदोलन कर रहा है। ये देश के यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन है। 15 सालों में मोदी के खिलाफ कभी भी युवा इस प्रकार से सड़कों पर नहीं उतरा, लेकिन पेपर लीक आपको बताए तो 2013 से लेकर उसके बाद अभी तक मोदी सरकार में 90 से ज्यादा पेपर लीक है वो हो चुके हैं। और उन पेपर लीक के विरोध में आज पूरा देश है, वो देश का युवा यंगर जो पेरेंट्स है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और मैदान में यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है जहाँ पर देश के गाने बज रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रगान गाया जा रहा है, जहाँ पर देश की मिसालें दी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हमने महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया क्योंकि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हमने भगत सिंह का साथ नहीं दिया क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, लेकिन आज हमारे साथ एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो है सोनम वांगचुक। हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठे वो छात्र नेहा, यहाँ पर मनीष जो है, अभिजीत इनके, ये सभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके पीछे यहाँ पर ताकत बननी होगी और ये ताकत है इस जंतर मंतर पर। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे उनको भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर यहाँ पर एक तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं। ये देश की ताकत है और आज देख रहे हैं देश की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, भिड़ रही है यहाँ पर एक तरीके से। अब देश का युवा केवल शिक्षा मंत्री जो प्रधान है उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि मंडल एक बार भी सोनम वांगचुक से बात नहीं किया और इस प्रकार का रवैया देखने को मिला। ये देखिए कैसे हेल्प कर रहे हैं, गर्मी के अंदर वहाँ पर एक दूसरे का पंखा कर रहे हैं। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या के अंदर भीड़ है वो इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चे के भविष्य को लेकर, यहाँ पर एक तरीके से बचाने को लेकर लोग हमारे साथ है वो जुड़े हुए। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर कीजिए। गोदी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएंगे, गोदी मीडिया पे चल रहा है, गोदी मीडिया आप खोल कर देखिए, आपको वहां से ये दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान में आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, लेकिन भारत में यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया को कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज युवा सड़कों पर उतरे हैं। आज यहाँ पर एक तरीके से युवाओं ने ताकत दिखाई है कि हम कॉकरोच नहीं है, हम देश का भविष्य है, जिन्होंने केंद्र सरकार ने बर्बाद करके रख दिया युवाओं का भविष्य, और आज इसीलिए हम मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। ये है यहाँ पर देश की युवा जो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पहली बार गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर शाम होते होते भारी संख्या के अंदर भीड़ है वो इकट्ठे होते हुए नजर आ रही है। अब तो दिल्ली पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी चार्ज कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद तो भाई क्या होगा पूरे देश के अंदर, किस प्रकार से युवा सड़कों पर उतरेंगे आप सोच भी नहीं सकते। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा के अंदर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं पहुंच रहे हैं वो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वहां पर लाखों की संख्या के अंदर जो आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ है वो आती हुई नजर आ रही है। गोदी मीडिया आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी ये चीजें। दिल्ली के जंतर मंतर के इस आंदोलन में गोदी मीडिया को घुसने तक नहीं दिया गया, क्योंकि 20 दिन हो गए इस आंदोलन को चले हुए, लेकिन किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। कोई मीडिया यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आए। केवल यूट्यूबर्स हमारे द्वारा जो लोग हैं जो निष्पक्ष यहाँ पर मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे थे, केवल वही लोग इस आंदोलन को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया नहीं आई। उसके बाद गोदी मीडिया अचानक आती है और यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आती है, लेकिन उसके बाद वहां से सभी लोगों ने हटा दिया है उनको पूरी तरीके से। अब आप हमारे साथ वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से हमारे साथ काफी संख्या के अंदर लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और मीडिया को मजबूत करने के लिए यहाँ पर कई लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया है। आप देखेंगे नंबर नीचे पिन किए गए हैं और आप हमारे साथ है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव कवरेज आप हमारे साथ है वो देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी
पार्टी के केंद्र यहाँ पर मंत्री मनोज सिसोदिया मंच के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप हमारे साथ देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया मंच पे आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पर मनीष सिसोदिया मंच के ऊपर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता है। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, सुनिए हमारे साथ। तो देखिए मनीष सिसोदिया यहाँ पर अपनी बात है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं शिक्षा क्रांति के सिपाहियों को सल्यूट करने के लिए आया हूं। यहाँ पे मैं आशुतोष को, अभिजीत को बहुत लंबे समय से जानता हूं और ये लोग कुछ समय मेरे साथ काम करते थे पर्सनली भी। जब ये मेरे साथ मेरी टीम में एजुकेशन पर काम करते थे तो उस वक्त मैं इनसे कहा करता था कि आज बहुत तरह की क्रांतियां हो रही देश में, एक शिक्षा क्रांति होनी चाहिए। आज मुझे बहुत गर्व है कि आशुतोष, अभिजीत, सौरभ, यहाँ खड़ी हुई सारी टीम, यहाँ बैठी हुई सारी टीम इस देश में एक एजुकेशन क्रांति चला रही है। मुझे बहुत फख्र है।